हाँ जी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड सम है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि मार्केट में 2 किलो एप्पल और 1 किलो अंगूर 160 रुपये के आते हैं और 4 किलो एप्पल और 2 किलो अंगूर 300 रुपये के आते हैं। मतलब दो टाइप का वो है। ठीक है, तो हम करेंगे 1 kg जो एप्पल है वो x मान लेंगे और 1 kg ग्रेप्स जो है वो y मान लेंगे। तो एक आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 और एक आएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई, यानी कि हमने इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर लिया, अलजेब्रिकली इसको लिख लिया। अब हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। और x की वैल्यू पुट करेंगे और y की निकालेंगे। मान लो यहाँ पर हमने 50 रख लिया, x की वैल्यू हमने 50 रख ली, तो इसको 50 को 2 से किया तो 100 आ गया। 160 माइनस 100, तो y जो है वो कितनी आ गई हमारी 60। और यहाँ पर हम अगर 30 रखेंगे, 30 टू द 60, 160 में से 60 निकाले तो 100, तो यहाँ पर 100 आ गया। और यहाँ पर अगर हम 80 रखेंगे तो फिर तो 0 हो जाएगी, 0 तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पर 40 रखते हैं, इसकी वैल्यू 40 रखते हैं, x की वैल्यू 40, तो 2 इंटू 40 80 आ गया। 160 माइनस 80 80 आ गया, यहाँ पर 80 आ गया। ऐसे ही y 2y 300 माइनस 4x, यानी कि ये जो 4x है इधर जाके माइनस हो गया। 2y की ये वैल्यू है तो y की कितनी हो गई 300 माइनस 4x ओवर 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू ये वाली रख लो, मान लो 50 है। यहाँ पर 50 होगी तो 50 को 4 से किया तो 200 आ गया, और 300 में से 200 निकला तो 100 आ गया, 100 ओवर 2। यहाँ पर रखी थी 50, इसकी 50 रखी थी, 50 चौका 200, 300 में से 200 निकाला 100, 100 बटा 2 50 आ गया, ये भी 50 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लो मैं रखता हूँ 20 या 25 25 रखता हूँ, इसको मैं 25 रखता हूँ। 25 फोर द 100 और 300 में से 100 निकाला 200, 200 बाई 200 हो गया, इसकी वैल्यू 100 आ गई। ऐसे ही मैं इसकी वैल्यू 40 रखता हूँ, 40। ठीक है, इसकी वैल्यू 40 रखता हूँ, 40 फोर द ऐसे y इज इक्वल टू 300 माइनस 4 इंटू 40 ओवर 2, तो 300 माइनस 160 ओवर 2, दैट इज 140 ओवर 2, दैट इज 70। यहाँ पर 70 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे दो टेबल बन गए। ठीक है, ये दो टेबल बन गए, इक्वेशन हमारी ये थी। तो इन टेबलों को मैं इस साइड में लिख लेता हूँ ताकि मैं राइट साइड पे ग्राफ बनाऊंगा। फिफ्टी 60 30 100 40 80 और 50 50 25 100 40 और 70। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ। तो आप आपका
100 तक आएगा, ठीक है। तो आप 20 की एक लाइन ले लो, ठीक है, 20 की एक लाइन ले लो। तो 20 यहाँ पर 20 है, 20 40 60 ऐसे, 20 40 60, यहाँ पर भी ऐसे 20, यहाँ पर 40, यहाँ पर 60, यहाँ पर 80, यहाँ पर 100, ठीक है, 60, यहाँ पर 80, यहाँ पर 100। मतलब जिस हिसाब से ये वैल्यूज़ हैं उस हिसाब से मैंने ये रखी है। तो यहाँ पर 50 और 60, 50 यहाँ पर आएगा, 50 यहाँ पर आएगा और 60 यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर आ गया। ये कौन सा है? 50 60 का। दूसरा है 30 100, 30 यहाँ पर आएगा और 100 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया 30 100 का। और तीसरा पॉइंट है 40 80 का। ये 40 है, बीच में 80 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हैं, ऐसे लाइन बन जाएगी इसकी। ये कौन सी लाइन? ये है 2x + y = 160। ये वाली लाइन एक बन गई। दूसरी मैं करूँगा 50 50। तो ये 50 है और ये 50 है, यहाँ पर इसके बीच में आ गई लाइन 25 और 100। 25 यहाँ पर होगा और 100 यहाँ पर होगा, ठीक है। ये लाइन इसके साथ में ऐसे बनेगी। और 40 70, 40 और ये 70 यहाँ पर है। ये तीन लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। तो these are parallel lines। नो सॉल्यूशन आएगा। अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर दोनों लाइन्स हैं वो पैरेलल लाइन्स बनी हैं, ठीक है। तो पहले हमने जो हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिया हुआ था 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर 160 के, 4 किलो सेब 2 किलो अंगूर 300 रुपये के, ये हमें दो कंडीशन दी हुई थी मार्केट में, उनका मोल दिया हुआ था। उसके हिसाब से हमने दो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हमने बना ली। उनको पहले ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद इनका ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसे बनाया? इसको y = 160 - 2x इसको ले लिया, यानी y इन टर्म्स ऑफ x हमने इक्वेशन बनानी है। तो इसको इक्वेशन बनाने के बाद हमने इसका एक x की वैल्यू पॉइंट पुट करनी है और y की निकालते जाना है। x की पुट करते जाना, y की निकालते जाना है, यानी अपनी तरफ से वो वैल्यू x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करनी है और y की वैल्यू अपनी तरफ से निकालनी है। उसका 3 वैल्यू लेके 3 सॉल्यूशन लेके हमने इसके 2 टेबल बना लेने हैं। दोनों टेबल्स को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। नहीं, जो एक पॉइंट है x का और y का, ये एक पॉइंट बन जाएगा। ऐसे इसके भी 3 पॉइंट बनेंगे, इसके भी 3 पॉइंट बनेंगे। तो ऐसा होगा कि तीनों पॉइंट एक लाइन में आएंगे। उसको हमने स्केल से जोड़ देना है, ठीक है। स्केल से जोड़ना है और लाइन बनानी है। 2 लाइन बनेंगी। ये दूसरी लाइन जो है वो दूसरी वाली इक्वेशन की है, पहली लाइन पहली इक्वेशन की है। दोनों लाइन पैरेलल बन गई। तो इसका क्या आ गया? नो सॉल्यूशन। थैंक यू।